एक समय की बात है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जिसका नाम था भद्रावती। इस नगर में द्युतिमान नाम का एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा स्वयं धर्म कर्म में विश्वास रखता था और अपने राज्य को भी धर्म के मार्ग पर चलाता था। लेकिन राजा द्युतिमान का एक पुत्र था, जिसका नाम था धृष्टबुद्धि। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव भी था। वह अत्यंत उद्दंड, क्रूर और पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला था। उसे न तो धर्म की परवाह थी और न ही अपने पिता की प्रतिष्ठा की चिंता। वह चोरी, जुआ, व्यभिचार और अन्य बुरे कार्यों में लगा रहता था। राजा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन धृष्टबुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार राजा ने दुखी होकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद धृष्टबुद्धि जंगलों में भटकने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह इधर-उधर भटकता रहा। कभी फल खाकर तो कभी जंगली जानवरों से बचते हुए वह अपना जीवन जैसे तैसे काट रहा था। एक दिन भटकते भटकते वह एक शांत और पवित्र आश्रम में पहुंचा। यह आश्रम महान तपस्वी ऋषि कौंडिन्य का था। आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। वहां वेदों के मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। धृष्टबुद्धि उस आश्रम के बाहर बैठ गया। वह थका हुआ और कमजोर था। ऋषि कौंडिन्य ने जब उसे देखा तो करुणा से भर गए। उन्होंने उससे पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और इस अवस्था में यहाँ कैसे पहुँचे? धृष्टबुद्धि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने ऋषि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो सके और मुझे शांति मिल सके। ऋषि कौंडिन्य ने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन के सारे पापों का नाश एक विशेष व्रत से हो सकता है। यह व्रत है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी है। इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धृष्टबुद्धि ने ऋषि के वचनों को गंभीरता से सुना। उसके मन में पहली बार पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुई। उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा। समय बीतता गया और वैशाख मास की शुक्ल एकादशी का दिन आ गया। धृष्टबुद्धि ने पूरे मन से इस व्रत का पालन किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान का स्मरण किया और अपने पापों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत होने लगा और वह पहले की तरह पाप कर्मों की ओर आकर्षित नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीता, उसका आत्मा शुद्ध होती गई। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप धीरे धीरे नष्ट हो गए। उसके मन में भक्ति और सदाचार की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद धृष्टबुद्धि ने अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया और एक धर्मपरायण व्यक्ति बन गया। अंततः जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह सब केवल मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य ने कितने भी बड़े पाप क्यों न किए हों, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए, तो उसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है।